अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज जनाब हमारे और आपके दरमियान एक बहुत अच्छा सा नाम, एक बहुत अच्छा सा ब्रांड, हमारा अपना 100% जिस पे हमें यकीन भी है, भरोसा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% खालिस पाकिस्तानी ब्रांड हलाल। अक्सर आपने देखा होगा कि बाहर की जो प्रोडक्ट आती है उसके कॉर्नर के ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है हलाल, लेकिन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में आज तक किसी ने ये बात नहीं की कि ये ऑथेंटिक हलाल है। ठीक है, ये एक बड़ा एक मजहबी बारीक सी लाइन है जिसको अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उन मुल्कों में देखा जाता है तो वहाँ इसकी तशरीह बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं हलाल की, लेकिन अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ में बात करते हैं ज़बीहा की, कि ज़बीहा क्या चीज़ है। जो चीज़ ज़बीहा है वो हलाल मानते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के बतौर एक बात समझाऊं कि मैं एक हाथ में एक चिकन पकड़ूं साबुत, तो वो आप ओके करेंगे कि वो हलाल है, और दूसरे हाथ में दूसरी चिकन पकड़ूं आप उसको भी कहेंगे ठीक है। लेकिन इन दोनों चिकन में एक ज़बीहा है जो दीन इस्लाम हमें कह रहा है खाने के लिए, और एक ज़बीहा नहीं है बल्कि झटके वाली कटी हुई है जो अमूमन मुख्तलिफ फ्रेंचाइज और बड़ी बड़ी कंपनियों में उसको फ्राई करके बेचा जाता है। मुस्लिम जितने हैं वो हर जगह जाके फ्राइड चिकन नहीं खाते। चिकन हलाल है, इसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन हलाल के बाद क्या वो ज़बीहा है या नहीं, ये एक बारीक सी लाइन है दीन इस्लाम में। तो जनाब इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ब्रांड्स पे हल्का सा वो प्रिंटिंग के हिसाब से वो एक स्टिकर लग जाता है या प्रिंट लग जाता है, उस पर अरबी में लिखा होता है हलाल, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी वो 100% हलाल है। उसमें जो फ़ैट इस्तेमाल हुआ है वो सही है, या उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं वो बिल्कुल सही है, या उसमें जो सीजनिंग शामिल की गई है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक बैग पार्लर की अगर मैं बात करूं तो ये आज का ब्रांड नहीं है, और हमें खुशी फ़ख्र भी है कि हम अगर पास्ते का खाने का जी चाहता है, या मैक्रोनी खाने का जी चाहता है, या स्पेगेटी खाने का जी चाहता है, तो हमारा अपना पाकिस्तानी ब्रांड जो 100% ऑर्गेनिक कुदरती अज्जा से तैयार करदा और 100% हलाल प्रोडक्ट के साथ बनने वाला एक ऐसा ब्रांड कि जो पाकिस्तान में तो बना लेकिन इंटरनेशनल काफ़ी सारे ब्रांड्स का मुकाबला करता है और किसी ब्रांड से कम नहीं है। इसकी हम बात करते हैं जनाब बैग पार्लर की, और मैं थोड़ा सा तारुफ आपको दे दूं शो शुरू करने से पहले, क्योंकि अब माह रमज़ान हमारे करीब है, और माह रमज़ान में ये हमारे घर की ज़्यादातर ज़रूरी अज्जा में जो या शॉपिंग में जिन चीज़ों का हम परचेज़ करेंगे उसके अंदर चिल्ली गार्लिक सॉस मस्ट है जनाब, ऐसा हो नहीं सकता। टमाटो केचप के बगैर इफ्तार का दस्तरखान अधूरा रहता है, ये हम सब जानते हैं, भले वो समोसे हों, कचौरी हो, पकोड़े हों या लातदार चीज़ें हों, उसमें टमाटो केचप का इस्तेमाल है। तो बैग पार्लर ने ये भी आसानियाँ पैदा कर दी। बैग पार्लर का नाम जहन में लोगों का आता है तो बैग पार्लर वो पास्ते की तरफ चला जाता है या और दूसरी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी भी है, फ़ख्र भी है कि रेंज इन्होंने बड़ा कर ली और बढ़ा ली। अब इनके पास रमज़ान की जो सबसे कीमती चीज़ होती है कि अगर ठंडा शरबत आपको मिल जाए इफ्तार के वक्त, तो जाम मशरिक़ इन्होंने लॉन्च किया है, वो बिल्कुल इनकी नई प्रोडक्ट है। विनीगर भी आ गया है रमज़ान में, और ईद पे सेवइयाँ हर घर में बनती है, शीर ख़ौरमा, वो भी इन्होंने लॉन्च कर दी, और लातदार पास्ते की वेरिएशन। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और की है पास्ते की वेरिएशन के साथ, इनके पास प्लेन पास्ता भी है और इनके पास फ्लेवर्ड पास्ता भी है। फ्लेवर्ड से मुराद ये कि वो पास्ते का पैकेट जिसके अंदर स्पाइसेस मौजूद हैं। तो बाज़ जो फैमिली हैं वो थोड़ा सा घबराती हैं कि ये पता नहीं कैसे बनेगा, तो उनकी आसानी के लिए मसाला हर चीज़ उसमें मौजूद है। आपने सिर्फ पास्ता उबालना है, अपनी मर्ज़ी का मीट उसमें शामिल करेंगे, मसाला शामिल करेंगे और खाना तैयार। यानी कि कम वक्त में
एक मज़ेदार और स्टैंडर्ड फूड आपके हाथ में होगा और हर दफ़ा बनाने पे वो एक जैसा बनेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि कभी भी जायका इसका चेंज नहीं होगा। तो जनाब पाकिस्तान के कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन पे हमें खुशी भी है, फ़ख्र भी है और हम अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हैं कि हम दुनिया को पूरी दुनिया को ये बताएं और समझाएं कि खुदारा हमें आप लोग जो समझते हैं वो नहीं है, बल्कि हम मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं और हमें अपने ऊपर नाज है। और ये ब्रांड मुंह बोलते सबूत है। पाकिस्तानी किसी ब्रांड के पास इतनी बड़ी रेंज नहीं है और अल्लाह मियां इनके ब्रांड में और तरक्की दे और इज़्ज़त दे। चले जनाब शुरू करते हैं। आज 2 सफ़र मैंने रखे हैं इनके। एक इनका वो जो फ्लेवर वाला है, आसानी वाला कि वो कैसे तैयार हो जाता है, और एक जो पास्ते की असल जहाँ से पास्ता वजूद में आया या पॉपुलर हुआ, द वाइट सॉस, वाइट क्रीमी सॉस जिसको हम कहते हैं। बाज़ लोग इसको चीज़ी सॉस भी कहते हैं, बाज़ इसको बहुत सारे और भी नाम हैं इसके, एक नाम नहीं है। लेकिन सबसे आसान और सिंपल समझने वाला क्रीमी पास्ता वो आज सबसे पहले तैयार है। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे ले लेंगे चिकन ब्रेस्ट को। अच्छा, यहाँ इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा, प्लेन पास्ता। और प्लेन पास्ता नॉर्मल पानी हमने रखना है उबालने के लिए, और इसके अंदर ना तो हमने कोई नमक शामिल करना है, ना हमने कोई चिकनाई शामिल करनी है, ना हमने कोई सीजनिंग इसको देनी है। बाज़ लोगों के जहन में शायद ये होता है कि पास्ता उबालते वक्त भाई ऑयल डाल दें, लेमन जूस डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें ताकि जायका अच्छा बन जाए। वो जायका अच्छा नहीं बनता, बल्कि जायका मज़ीद ख़राब हो जाता है। याद रखिएगा, कब जहन में रखिएगा कि अगर आपने इस पानी में फ्लेवर कोई शामिल कर दिया तो फिर इसका जायका चेंज हो जाएगा, उसका जायका हम यहाँ डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरे पास बिग पॉलर की मैक्रोनी है, और इनके पास मैक्रोनी भी 2 किस्म की है जनाब, एक नहीं है। एज ए स्टैंडर्ड पेपर के अंदर पैक की हुई इसकी फ्रेशनेस एक लंबे अरसे के लिए मौजूद रहती है। ऑटोमेटिक प्लांट हैं और ह्यूज बड़े प्लांट हैं जिसके ऊपर इसको तरतीब बनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हाइजीनिकली तरीक़ाकार है इनका, क्योंकि कोई भी नाम, कोई भी ब्रांड एक ओवरनाइट बड़ा नहीं होता, उसको एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है आगे बढ़ने में। मेहनत, रिसर्च और कंटिन्यूटी के जो तरीक़ेकार होते हैं, उनके SOP जो फॉलो करते हैं, वहाँ से फिर वो बड़ा होना शुरू होता है। और फिर एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो वहाँ वो मौजूद मिलेगा आपको। ये बड़ा एक फ़ख्र होना चाहिए हमें। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसको उबालते वक्त, नंबर 1 हो गया कि इसमें किसी किस्म की कोई सीजनिंग शामिल नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई ऑयल या फैट या बटर या घी नहीं शामिल करेंगे। दूसरा सबसे कीमती पॉइंट, पास्ता, स्पेगेटी, नूडल, राइस, दालें, सब्जियां, एनीथिंग, आप A से Z तक की बात कर रहा हूं मैं, इसमें अब तमाम चीज़ें आ गई इसमें। अगर मकसद उसका बॉईल करना है तो खुदारा पानी को खोलाइएगा नहीं, पानी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म नहीं कीजिएगा, बस चूल्हा खोल के हल्का सा कुनकुना होना शुरू हो और वो प्रोडक्ट उसमें आप डाल दें। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो प्रोडक्ट जो ड्राई है वो पानी पी पी के अपने वजूद में आती चली जाएगी, और जैसे ही 1 या 2 बॉयल आएंगे हमारी प्रोडक्ट रेडी होगी, 100% परफेक्टली बॉइल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और पैकेट हमने शामिल कर दिया था इसमें ब्रेक पे जाने से पहले। आई एम श्योर कि आप लोगों ने देख लिया हो। आप इसको बॉईल करना है। अच्छा, एक चीज़ का तीसरा पॉइंट का ख्याल रखें
कि जब प्रोडक्ट हम बॉईल करने के लिए रख दें और वो थोड़ा सा पानी गर्म होने लगे तो फिर चूल्हे की लो को स्लो कर दें। बहुत तेज़ चूल्हा या फुल चूल्हे पे कोई भी चीज़ बॉईल नहीं की जाती, ठीक है। ये कुकिंग के उसूल हैं। अब यहाँ पे हमने चूल्हे को स्लो कर देना है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब ऐसा ऐसा ये बॉईल होता रहेगा। इस बीच हम इसके बाकी की जो चीज़ें हैं उसकी तैयारी कर लें। तो यहाँ पे जनाब थोड़ा सा चिकन का, अच्छा इसको आप चिकन यानी कि मीट के साथ भी पका सकते हैं और मीट के बगैर भी पका सकते हैं। वेजिटेरियन टाइप का अगर पिज़्ज़ा आपने पास्ता बनाना है तो फिर उसके अंदर मीट आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चिकन को हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाकिर शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपका शो मैं रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके शो में। बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि कबाब कैसे बनाए जा सकते हैं? हमसे अच्छे से नहीं बनते। कौन से कबाब? चिकन के कबाब। चिकन के कबाब, चले ठीक है। मैं आपको किसी दिन चिकन के कबाब बना के उसका तरीका, उसके अच्छे जायके का तरीका वो सब बता दूंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चिकन को पहले लेयर में काट लें। लेयर में काटने के बाद इसको जूलियन शेप दे लेते हैं। और फिर इसको हमने थोड़ा सा मजीद छोटा कर देना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कीमे का इस्तेमाल नहीं है या चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं है। कहीं आप मज़ीद इसको आसानी पैदा करने के लिए चॉपर मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दें तो वो नहीं है। इसको मकसद है बहुत छोटी छोटी सी बोटियां करना। लीजिए जनाब, ये रेडी। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से ताकि बावक्त ज़रूरत हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इसकी कुछ ख़ास चीज़ें, लहसुन का जब्वा एक लेंगे और चॉप पार्सली लेंगे। याद रखिएगा इटालियन फूड में लहसुन का इस्तेमाल होता है लेकिन इतना नहीं कि जितना हम पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल करते हैं। एक कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ जाकिर? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शेफ जाकिर, हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो कुछ बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। जज़ाकल्लाह। और आखिर में सबसे ज्यादा कि आप बहुत अच्छी दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इस बात। और ऐसा कोई शेफ इस तरह नहीं बताता है जिस तरह आप बताते हैं। बहुत शुक्रिया इस बात को समझना और इस बात को एहसास या फील करने का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नवाजिश। चॉप पार्सली, अच्छा अगर पार्सली ना मिले मिसाल के तौर पे तो फिर हमने ड्राई पार्सली का इस्तेमाल करना है। यहाँ एक जब्वा लहसुन, ऑयल थोड़ा सा, इसको हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम कटी हुई चिकन शामिल कर देंगे। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, जब चिकन हमारी तैयार हो जाए लहसुन के साथ, हमने अभी कोई फ्लेवर इसमें शामिल नहीं करना, याद रखिएगा। तो यहाँ इस चिकन में हमने 1 से 1.5 पाव के करीब दूध का इस्तेमाल करना है। मैक्रोनी हमारी बिल्कुल रेडी है, परफेक्टली
इसमें अभी हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, ना कोई जायका है, ना नमक है, ना कोई और चीज़ है। सिर्फ लहसुन में हमने चिकन को छोटे पीसेस को फ्राई किया और उसमें 1 से 1.5 पाव के करीब दूध, आप 1 पाव शामिल कर लें, अगर आपको लगे तो थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं, यानी कि टोटल 1.5 पाव दूध का इस्तेमाल होगा इस एक जो हमने अभी पास्ता आपके सामने मैकरोनी को उबाला है। मैकरोनी हमारे पास परफेक्टली रेडी है जनाब। ये आ गई मैकरोनी हमारी। थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। एक और गलती हमसे होती है कि जब हम स्पैगेटी, मैकरोनी या पास्ते को उबालते हैं तो जब रेडी हो जाता है हम उसको छान लेते हैं और फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तो वो जब तक गर्म रहेगा वो अपना प्रोसेस जो है उसका कुकिंग का वो कंटिन्यू पे रखेगा। तो इसको फ़ौरन ठंडे पानी से, सादे पानी से थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर दें ताकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो हमने रखा है वो ही रहे। यहाँ जनाब मेरे पास मैदा है भुना हुआ। इसका तरीका मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। अमली तौर से ज़बानी अभी फिर बता दूँ कि आपने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है और 3 to 4 टेबल स्पून हल्की सी कम मकदार मैदा लेना है। यानी कि अगर 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है तो 4 टेबल स्पून मैदा ले लेंगे और चूल्हा खोले बगैर पहले उसको मिक्स कर लेंगे। जब वो मिक्स हो जाए तो फिर चूल्हा खोल के इतना इसको पकाना है कि इसमें बबल्स बन जाए। जब बबल्स बन जाए तो परफेक्ट रेडी है। फ़ौरन पैन में से इसको निकाल लें क्योंकि पैन गर्म होगा। अगर हम पैन से नहीं निकालेंगे तो इसके जलने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे जैसे ही दूध हमारा थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाए तो बहुत थोड़ी थोड़ी मकदार इसके हम इसमें शामिल करेंगे, इस चीज़ को देखते हुए कि कितना सॉस हमें गाढ़ा बनाना है। मैदे में क्वालिटी ये होती है जनाब कि थोड़ी देर के बाद ये अपनी ताकत को दिखाता है और ये इसकी जगह अगर मैं कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करता तो कॉर्नफ्लावर फ़ौरन अपनी थिकनेस हमें बता देता। मैदे में ये है कि थोड़ा सा पक जाने के बाद चंद लम्हों का इंतज़ार और गैप के बाद ये हमें बताता है कि हाँ मैं अब परफेक्टली गाढ़ा हो चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर हमने भुना हुआ मैदा शामिल करना है। ये बच जाए तो ये ख़राब नहीं होता, बल्कि इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इवन फ्रिज में रख दें या बाहर किसी शेल्फ में रख दें, जब तक इसमें पानी गीला चम्मच या पानी का कतरा इस पर ना लगे, जब तक ये ख़राब नहीं होगा। अब चूल्हे की लोग हमने बिल्कुल स्लो किया है जनाब। चॉप पार्सली इसमें शामिल करेंगे। आप ऑरिगानो भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 से आधी चाय की चमची काली मिर्च हम शामिल करेंगे इसमें। जायके के हिसाब से नमक और उसके बाद जनाब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेट्रा पैक क्रीम का डिब्बा, वो हमने शामिल कर लिया और इसको करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उस रब का बड़ा एहसान। एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। आपसे इतना सीखा है मैंने कि आई कांट टेल यू। आपका सिंगापोरियन राइस, आपका टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इतना ज़्यादा अच्छा है कि you beat everyone actually. Thank you, बहुत शुक्रिया। I just wanted to thank you. Thanks a lot, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। इल्म को सीखना, इल्म सिखाना इतना बड़ा मसला नहीं होता। हर आदमी इल्म को सिखा सकता है। असल चीज़ है इल्म को सीखना और उसको याद रखना और फिर इस चीज़ को समझना कि हमने ये इल्म कहाँ से हासिल किया है। ये बहुत कीमती अमल है। जब हमने मैकरोनी जनाब इस सॉस में डाल दी तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आखिर के अंदर इसके अंदर हम आधा पैकेट मोज़रेला चीज़ आप ग्रेटेड कर लें और वो इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। शामिल करके एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चीज़ शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाया जाता, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने चूल्हे को हल्का सा तेज़ करना है और 1-2 टन देंगे इसको और परफेक्ट ये रेडी है।
और इसके साथ ही मैं इसकी डिश आउटिंग का भी ख्याल रखूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की भी। तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्रीमी स्टाइल पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है मैक्रोनी के साथ, इसका प्लेटर हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। अगला सफ़र है जनाब मेरे पास आ वेरी स्पेशल, जो मैंने आपसे कहा कि आसानी पैदा कर दी है मसालों का बैलेंस बना के बेक पार्लर ने। तो आपने सिर्फ मसाले वाला जो फ्लेवर वाला होगा और इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होगा, जो सादा होगा उसके ऊपर सिर्फ पास्ता मैक्रोनी और ये चीज़ होगी, और जो मसाले वाली फ्लेवर वाले पास्ता होगा उस पे उस डिश का नाम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा। और इसको 2-in-1 भी कहा जाता है और मसाले का नाम भी लिखा होता है। यहाँ पे टिक्का मैक्रोनी है, इसको हम जनाब ये मसाला इसका अलहदा और ये पैकेट ऑफ मैक्रोनी अलहदा, इसको भी हमने वही तरीका कि पानी हल्का सा गर्म हो, खोलता हुआ उबलता हुआ ना हो, ठीक है, इसी से ख्याल रखेंगे। और इसके अंदर हमने ये पैकेट शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ख़ास बता दूँ आपको कि ये जो एक पैकेट है मसाले का, ये इस मैक्रोनी का जो वॉल्यूम है इसके अंदर, जो वेट है इसके अंदर, उसके लिए परफेक्टली काफ़ी है। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक शख्स के लिए बनाना है और इसका आधा पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस मसाले को भी आधा कर दीजिएगा। ये गलती ना हो कि आप आधा पैकेट तो मैक्रोनी का शामिल कर दें और ये पूरा शामिल कर दें, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल उसका फ्लेवर हो जाएगा। तो बैलेंस के साथ अगर उसको आप बनाएं तो वो ज़्यादा कीमती, मज़ेदार और जायकेदार बनता है। और हमारे जो बड़े ब्रांड जैसे कि बेक पार्लर, ये इस बात की गारंटी है कि क्वालिटी, स्टैंडर्ड और फ्लेवर तीनों चीज़ें ये साथ लेके चलते हैं, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए तो कहा जाता है कि बेक पार्लर का जायका कोई और नहीं ला सका। चले जनाब, यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें भी, और इसको भी हमने बारीक काट लेना है, जैसे अभी हमने क्रीमी का काटा है। आप बेशक इसको थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि मैक्रोनी का जो वजूद है उस वजूद को जहन में रख के चिकन को शामिल करेंगे हम। पतले पतले स्लाइसेस हम काट लेते हैं इसके। और यहाँ पे इसको हम रखते हैं वक्त एक ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक, 3 जब्बे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और आधी प्याज शामिल करके हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नरम कर लिया, और उसमें 3 अदद हरी मिर्चें हमने शामिल करनी है, और साथ में ये जो चिकन हमने काटी थी ये शामिल कर देंगे। अब याद रखिएगा, चंद लम्हों में ये वो खाने हैं जो आपको मिनटों सेकंडों में, यानी कि चैलेंज मैं कर रहा हूँ, अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं घर में, आपको बाज़ार से कोई चीज़ लानी नहीं है, तो जितनी देर में 1 कप चाय बनती है उतनी देर में आप ये बना लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ आपने मैक्रोनी आपकी उबली भी होनी चाहिए। असल टाइम आपका मैक्रोनी के उबलने का, और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नहीं कि घर में चिकन मौजूद हो, हरी मिर्च मौजूद हो, प्याज लहसुन अदरक, वो हर घर में होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि जी ये घर में नहीं है। सामान आपके पास अगर पूरा होगा तो इसको बनाने का अमल चाय का जो टाइम लगता है उससे भी कम है। बस ये चिकन आपने फ्राई करी,
पैकेट को खोला, ये पैकेट का मसाला पूरा का पूरा इसमें हमने शामिल किया। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि इसके अंदर नमक और तमाम मसाले मिक्स हैं और ये भुना हुआ मसाला है, तो इसको ज़्यादा देर भूनना नहीं है, मतलब कच्चा मसाला नहीं है। क्वार्टर कप, आधा कप पानी शामिल करेंगे। इस पानी के लिए थोड़ा सा नमक का इजाफा मैं कर रहा हूँ, मामूली सा, वो आप अपने जायके के हिसाब से कर लीजिएगा कि आपने कितना पानी का जायके के नमक को बैलेंस करना है। और ये जनाब आपका टिक्का मैक्रोनी परफेक्टली रेडी, खुशबू और फ्लेवर के साथ। यहाँ पे हमने मैक्रोनी को चेक करना है और परफेक्टली जनाब ये रेडी। इसका चूल्हा बंद करेंगे, स्ट्रेनर को लेके आएंगे और इसको हमने फौरन के फौरन छान लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट कुजीन में शामिल करना। ये शामिल करेंगे भुना हुआ मैदा जो हमारे पास बचा हुआ था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। लीजिए जनाब, मज़ेदार फ्लेवर आपका मैक्रोनी चिकन टिक्का परफेक्टली रेडी। चूल्हा करते हैं बंद और इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आ गया आपका बैक कॉलर टिक्का फ्लेवर। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से कि ऐ रब, जो कुछ भी है वो तेरी तरफ से है, वो खुशी है तेरी, वो बीमारी है तेरी तरफ से, वो बदहाली है, गुर्बत है, अमीरी है, तकलीफ़ है, खुशी है, हर चीज़ ऐ रब तेरी तरफ से। ये हमारा ईमान है ऐ रब। लेकिन हम बड़े कमज़ोर हैं ऐ रब। ज़रूरत से ज़्यादा बीमारी और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी खुशी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐ रब, रहम फरमा हमारी बीमारियों पे, और रहम फरमा हमारे कर्ज़ों पे, और रहम फरमा हमारी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए, क्योंकि हम माँ बाप बड़ी तकलीफ़ में गुजारते हैं ये दिन कि अगर हमारी औलाद परेशान हो। ऐ रब, हर एक की औलाद पे रहम फरमा और हर एक की औलाद पे अपना करम फरमा। तू रहीम है, तू करीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारी वालदेन पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। बेशक तू रब है और तू सबका भला चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।